ये जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, मैंने कल परसों भी बात की थी, हमारा जितना ये स्टाफ है जो देहातों में जाकर मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाकर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए अवेयरनेस देते हैं और उनको मैनेज करवाते हैं, रियली अप्रिशिएबल है। ये इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मुझे एक्नॉलेज करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, बल्कि हमें सबको मिलकर इन बच्चियों को, इन ख़वातीन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम किया, अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला बाकी है। ये जो आज सेमिनार मुनक़िद किया गया है, फिगर्स तो मेरे ख्याल है आप नेट पे भी जाएंगे तो सारी ये मिल जाएंगी। टॉकिंग पॉइंट्स मुझे लिख कर दिए गए हैं, तो आप नेट पे जाएंगे तो सारी फिगर्स मिल जाएंगी कि कितनी स्टंटिंग ग्रोथ है, कितनी वेस्टिंग है और कितने बाकी और इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार है, क्योंकि सेहत होगी तो बाकी चीज़ें बाद में चलती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फोकस किया है। मैं जो हमारी साबका हेल्थ मिनिस्टर प्राइमरी सेकेंडरी की अभी मौजूदा स्पेशलाइज़ की हैं, उनकी एफ़र्ट्स को रियली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि बड़े थोड़े अरसे में हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल काफ़ी सारे इन प्रोसेस हैं। अगर टाइम मिल जाता है तो हम अपनी इस टेन्योर में मुकम्मल करके जाएंगे। परसों मैं मियाँ वाली जा रहा हूँ, मेरे सेक्रेटरी साहब भी जा रहे हैं और डिपार्टमेंट भी जा रहा है, और इंशाल्लाह उसको हम इनाग्रेट करने लगे हैं 15 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह। इमरान खान साहब की क़यादत में हमारा भावल नगर में बड़ा तेज़ी से काम जारी है, हमारे मियाँ उसमें लइये में बहुत तेज़ी से काम जारी है, राजनपुर वाला हम शुरू करने लगे हैं। और ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये डायरेक्टली आवाम के लिए हैं, और आवाम के जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर उनकी अवेयरनेस के लिए। बाज़ माओं को पता नहीं होता, वालदैन को पता नहीं होता, और बच्चे जो इस उम्र में इफ़ेक्ट होते हैं वो सारी ज़िंदगी उसको सफ़र करना पड़ता है। तो उनसे बचने के लिए ये प्रोग्राम चल रहे हैं और लास्ट डेकेड से काफ़ी सारा काम हुआ है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस महकमे में हमारे बहुत सारे इनइफेक्टिव विंग थे, जिनको आकर मेरे डिपार्टमेंट के तावन से काफ़ी एक्सेलरेट किया गया उनके काम को, और आपको इंशाल्लाह फील्ड में उनका रिज़ल्ट आना भी नज़र आ जाएगा, बल्कि आना शुरू हो गया है कि लोग पहले जो जॉब्स पे नहीं जाते थे, घोस्ट भर्तियां थीं और ड्यूटियों पे एब्सेंट होते थे, मेडिसिन के मामला थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको नए सिरे से नई जद्दोजहद के साथ और एक नए वलवले के साथ उनको हमने दोबारा टेकअप किया, और इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो भी गया और मज़ीद आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ये डिपार्टमेंट हमारा इस सोसाइटी के लिए, सूबे पंजाब के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है और कर रहा है। मैं इनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट के दोस्तों को, और ये एक वार्निंग भी है मेरी तरफ से कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हुए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, और यकीन दहानी ये है कि ये आगे चले, मैं इनके साथ हूँ। और मुझे एक ही फ़िक्रा सुनने को मिलना चाहिए पंजाब के लोगों से कि हेल्थ डिपार्टमेंट फील्ड में नज़र भी आ रहा है और काम भी कर रहा है। बस मेरी यही ख्वाहिश है, और करप्शन से फ्री हमारा डिपार्टमेंट होना चाहिए बस। लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम जो है ये 1995 में मुझे याद है एक बेसिक हेल्थ यूनिट पे मुझे इनकी रिक्रूटमेंट करने का मौका मिला। मैं यहाँ पे दो बातें आपको इंटरेस्टिंग सुनाना चाहता हूँ। एक गांव ऐसा था कि हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पे कहा कि मस्जिद में ऐलान करवा दें कि कोई पढ़ी लिखी बच्ची मिल जाए तो हम उसे रख लेंगे। वो एक दोस्त एक बच्ची को लेके आए तो कहते नहीं इसके पास सर्टिफिकेट कोई नहीं है, अपना नाम शाम लिख लेती है। मैंने कहा इसका सर्टिफिकेट भी हम बनवा के देते हैं और इसको हम भर्ती भी करते हैं, हमें इस सीट को ज़ाया नहीं करना। और वहाँ पे एक और लड़की थी जिसने एमए किया हुआ था, उसके हवाले किया कि इसकी जो 3 माह की ट्रेनिंग है उसके दौरान तुमने इसको लिखना पढ़ना भी सिखाना है और ये अपना कोर्स भी करेगी। और एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि कोई 2-3 साल के बाद एक असेसमेंट हुई तो शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट LIW ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
तो एक तो मैं उस बच्ची के बारे में बात करना चाहता था, और एक ये कि एक दिन मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो एक LIW पोलियो डेज़ में अपना वो किट उठा के तो बेचारी बड़ी स्लो रोड पे जा रही थी। तो उसको देख के मुझे एहसास हुआ कि ये वो हमारी बच्चियां हैं जो हर गली महल्ले में हर हमारी एक्टिविटी को कामयाब बनाती हैं। पोलियो हो, कोविड हो, डेंगू हो, इनका इतना ज़्यादा काम है, और ये केडर इतना ज़्यादा इसने अपना आप मनवा लिया है कि मेरा ज़ाती ख्याल तो ये कि इनके बगैर जो है ना हम कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे कोविड के दिनों में ना स्टार्ट में बड़ा ये था जी कि फ़लाँ बंदा बाहर से आया तो मिल नहीं रहा, तो पुलिस ढूंढ रही है, एक बंदा नहीं मिल रहा था। मैं उस गांव में गया तो वहाँ पे ना LHS को बुलाया, तो LHS कहती है सर हम 2 मिनट में ले आते हैं। तो वो उसी नाम और उसी वल्दियत के 3 बंदे लेके आ गए। यानी जो काम जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज एक हफ्ते से नहीं कर पा रही थी, वो हमारी LIWs, उनके रजिस्टर ख़ानदान के ऊपर एक एक चीज़ लिखी हुई है, वो रोज़ाना घरों में जाती हैं, उनको पता है जी ये बंदा फ़लाना बंदा बाहर से आया, वो सऊदी अरब से आया, वो दुबई से आया, ये नाम है, ये वल्दियत है। तो ये अब इस वीक के हवाले से मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह वो उन पे इससे बड़ी जिम्मेदारियां भी जो दी गई हैं वो पूरी करती हैं, तो ये तो इनके लिए काम ही कोई नहीं। इन्होंने कम्युनिटी के अंदर ही रहना है, वहीं की रहने वाली हैं, वहीं पे जाना है। हमारी LHSs, हमारी जो 47,000 के करीब जो हमारी LIWs, इनके समेत जो ये स्टाफ है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये वो बच्चे और माएँ हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम पहले 1000 दिन में टेक केयर नहीं करते उस बच्चे की जो कंसीव हुआ है, और 1000 दिन तक उसके बाद में भी, तो उसकी उतनी नशो नमा बेहतर नहीं होती। तो ये एक इतनी की बड़ी नेकी है और इतना बड़ा प्रिवेंटिव वर्क है और इतनी की बड़ी एक हेल्दी नेशन को ऊपर लेके आने वाली कोशिश है कि ये जितना भी इसको सराहा जाए ये कम है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस हफ्ते का हम बहुत फ़ायदा उठाएंगे। हमारे जो स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स हैं, ये जो हमारी आउटरीच टीमों के इंचार्ज होते हैं अब मोस्टली एट बेसिक एलिजिबल लेवल, ये सारे लोग मिल के OTP साइट्स पे हमारे और हमारे स्टेबलाइजेशन सेंटर्स जो हैं, इन सारों का अपना ज़बरदस्त रोल है। और इंशाल्लाह इस मौके से हम फ़ायदा उठाएंगे कि हम इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और एक एक बंदे तक हम अपनी सर्विसेज भी पहुंचाएं, और हमें उन्हें इतना तैयार कर दें, उन माओं को उनके लेवल पे जाके उनको तैयार करें कि वो अपना भी ध्यान रख सकें और अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकें। थैंक यू वेरी मच। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एक्चुअली ये हमारा प्रोग्राम है। हर साल हम न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं, लेकिन ये पिछले 2 सालों से नहीं हुआ कोविड की वजह से। तो एक काफ़ी गैप के बाद फिर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारी 42,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और 1700 से ऊपर हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स हैं जो फील्ड में जाके घर घर जाके बच्चों की 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगी और डिवर्मिंग करेंगी। उनको एक वेंडाजोल की टेबलेट है, च्यूएबल टेबलेट है, वो खिलाएंगी। अवेयरनेस सेशंस करेंगी। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को अपनी उनकी डाइटरी एडवाइस देंगी। और उसके अलावा जो भी उनकी रूटीन के काम हैं, फैमिली प्लानिंग है, प्राइमरी हेल्थ केयर के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दफ़ा हर घर पे जाके करेंगी। इस पे मैं ज़्यादा मज़ीद कुछ बताने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पार्टनर्स का। बेसिकली यूनिसेफ ने, WHO ने, जायका ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, SCIP ने इस पे बड़ा हमें सपोर्ट किया है। ज़ाहिर एक डिपार्टमेंट या प्रोग्राम का अकेला काम नहीं है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज एक्टिविटी है। इसमें हमने 70 मिलियन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ज़ाहिर है बहुत बड़ा सूबा है, तो इतने सारे लोगों तक पहुंचना और उनको अपनी रेलेवेंट सर्विस प्रोवाइड करना, उस पे बजट भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है और एक्टिविटी भी अच्छी खासी है। तो इस पे मैं अपने पार्टनर्स का, वो हमारे साथ रहे हैं हमेशा, और अपनी टीम का, हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर जुल्फ़कार साहब ने इसको लीड किया है। डॉक्टर सबीन हमारी डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो न्यूट्रिशन
को इस सारे प्रोग्राम को अरेंज करने में, इस सारे न्यूट्रिशन वीक को प्लान करने में उनका काम है। डॉक्टर आसिफ इसमें और डॉक्टर ज़ुहैब साउथ में इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। और उधर भी आज एक एक्टिविटी इनागुरेशन की इन्वॉल्व थी, जिसमें वो साउथ में इनागुरेशन की गई है। तो मेरी जो हमारे IRMNCH के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पार्टनर्स बैठे हुए हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस हफ्ते को हम फ्रूटफुल बनाएं और इसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे, हेल्थ पे पड़ना चाहिए।